कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, अवकलज के अनुप्रयोग। तो हमारा ये इसका सेकंड प्रयोग, वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या देखो छात्रों, हमें कुछ ग्राफ बनाया हुआ है, ये हम देखते हैं। देखो ये ग्राफ हमारे पास नीचे को जा रहा है, अर्थात कम हो रहा है। यदि हम यहाँ कोई वैल्यू चुने, फिर x के बाद दूसरी वैल्यू चुने, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो y के मान है घट रहे हैं उसके संगत। इस प्रकार फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। तो हम देखते हैं जो हमारे पास ये फलन है, जो बाएं से दाएं बढ़ते आते आलेख की ऊंचाई घटती जाती है, और अगर हम बाएं से दाएं इधर की ओर देखते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं, यहाँ तो घटती जाती है और यहाँ फिर ये बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार हमें अध्ययन करनी है कुछ फलनों का। तो हमारे पास परिभाषा है पहली। मान लीजिए एक वास्तविक फलन f, वास्तविक मानों के लिए बात करते हैं हम, हमेशा जो वास्तविक संख्या रखी जाएंगी उनके लिए परिभाषित होना चाहिए फलन। और एक हमारे पास एक अंतराल है i। अंतराल i में वर्धमान है, यानी किसी अंतराल में हमने एक अंतराल सेलेक्ट कर दिया, कोई भी नंबर, दो नंबर फिक्स करेंगे हम, और उनके बीच अब हमें बताना है कि क्या है। तो उसके दो हमने बिंदु लिए, x1 x2 बिलोंग्स टू y। यदि x1 छोटा है और x2 बड़ा नंबर है, हमने दो नंबर लिए हैं, x1 मान लो 2 ले लिया, फिर हमने उससे बड़ा 2.1 ले लिया। मान लो ये अंतराल हमारे पास 1 3 है फॉर एग्जाम्पल। इसके बीच के हम दो नंबर लेंगे, x1 x2। x1 ग्रेटर देन x2 अगर फंक्शन भी अगर हमारे पास fx1 या तो fx1 बराबर x2 है, या हमारे पास fx2 ऑलवेज बड़ा है, उससे बड़ा ही नंबर है, तो हम कहेंगे फलन वर्तमान है। बराबर के भी चांस है। यदि हम देखते हैं कि हम दो वैल्यू लेते हैं, हमेशा fx2 बड़ा ही मिलेगा fx1 से, तब फलन वर्धमान है। ये हमारे पास पहले वाली वही कंडीशन है। अब हमारे पास यह fx1 बड़ा हो गया या fx2, तो हम क्या कह सकते हैं, ह्रासमान है। और ये हमारे पास निरंतर ह्रासमान है। जैसे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास बढ़ तो रहा है ग्राफ, लेकिन एक कंटिन्यूसली यहाँ बढ़ा, फिर थोड़ा सा स्लाइटली परिवर्तन हो गया। तो वर्धमान तो है, यानी हमेशा ऊपर को जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये निरंतर वर्धमान है। ऐसे ही ये हमारे पास ह्रासमान है, ये निरंतर ह्रासमान है। और देखो ये पहले बढ़ा और फिर ये घटा, तो इसमें दोनों है, न वर्धमान है न ये ह्रासमान, ना ये तुम्हारे पास इंक्रीजिंग है और ना ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। जिसमें दोनों होते हैं वो कोई भी फंक्शन नहीं होता है। अब हम कैसे कुछ और परिभाषा, वही सेम हमने परिभाषा दूर ली है कि हम क्या करते हैं कि इंटरवल ले लेते हैं और इस इंटरवल में वही दो वैल्यू लेंगे, कोई x, तो ये अगर तुम्हारे पास है तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर f फलन वर्धमान कहलाता है इस अंतराल में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक फलन है fx 7x - 3 r पर, अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं हमारे पास, सभी टोटल सेट है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर यह निरंतर वर्धमान फलन है। तो हमने इस वास्तविक संख्याओं में से कोई दो संख्या चुन ली, x1 x2 बिलोंग्स टू r, या इसमें कोई भी अंतराल हमने ले लिया पहले, कोई भी, और हम देखते हैं, हम अपने पास से लेके चले x1 लेस देन x2, इंप्लाइज हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 7 से मल्टीप्लाई, हम ये फलन बना देंगे। देखो ये वाला फलन बना लेंगे, 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर दोनों तरफ -3 कर दिया, ऐड कर दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने -3 सेम नंबर हमने दोनों तरफ ऐड किया, कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ेगा।
और ये हमारे पास क्या बन गया f(x1). देखो अगर इसमें हम यहाँ x1 रखते तो क्या जाएगा 7x माइनस 3, अगर यहाँ x रख दें तो 7x2 माइनस 3, तो f(x1) लेस देन f(x2). तो ये हम देखते हैं परिभाषा से देखते हैं तो ये एक निरंतर वर्धमान फलन है। फिर डेफिनेशन दूसरी डिफरेंशियल की है ये। अगर हमारे पास एक फलन एक अंतराल ए भी है, इस पे सतत है और इस फलन पर ये इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तो डिफरेंशियल की हेल्प से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम पहले डिफरेंशियल ज्ञात कर लें उस फंक्शन का f(x), और हम इस अंतराल में चेक करते हैं वैल्यू रख के कि क्या f(x) 0 है तो फलन हमारे पास निरंतर वर्धमान है, अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो फलन निरंतर ह्रासमान है, और यदि 0 आ जाता है f(x) तो वह एक अचर फलन है, अर्थात वहां हम डिसीजन नहीं लेंगे कि क्या हो। तो ये भी बहुत अच्छा है, ध्यान रहे हम उसका डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल में हम देखते हैं कि अगर कुछ वैल्यू होगा जो हमें अंतराल दिया उस अंतराल में उस फलन किस प्रकार बिहेव करता है, वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना निर्णय लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कोई हमने डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन किया हुआ है। देखो एक फलन है और हमें बताना है कि वास्तविक संख्याओं पर निरंतर वर्धमान है, तो f(x) ये दिया हुआ है। इसमें से हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल ज्ञात कर लिया f(x). डिफरेंशियल में से 3 कॉमन लेके इसमें कुछ हमने यहाँ इसे +3 लिखा, +1 +3 +1 लिख के 3 कॉमन, और ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया x-1। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। अब हम कोई भी वास्तविक संख्या लें, हमारे पास सेट क्या है, हम कोई भी वास्तविक संख्या लें R में से और इसमें पुट करें तो वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हम x की, वो स्क्वायर होगी, वो धनात्मक होगी, तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगी। इसलिए अर्थात इस अंतराल में यानी कि इस सेट में इसकी जो टेंडेंसी है वो सदैव पॉजिटिव रहेगा डिफरेंशियल इसका, इसलिए फलन f R पर निरंतर वर्धमान है। यदि हम एक दूसरे फलन की बात करें, f(x) बराबर cos(x) एक फलन है, अगर तुम्हें ध्यान हो छात्रों, cos(x) का जो फलन होता है वो इस टाइप का होता है, और sin(x) का फलन ऐसे होता है। तो सिद्ध कीजिए प्रदत्त फलन f(x) बराबर cos(x) 0 पाई में निरंतर ह्रासमान है, पाई टू पाई में निरंतर वर्धमान है, अर्थात 0 से पाई ह्रासमान, पाई से 2 पाई निरंतर वर्धमान। अगर दोनों को मिला दें तो 0 से 2 पाई हो गया, तो ना वर्धमान ना ह्रासमान रहेगा। तो इन्हें इसने डिफरेंशियल से किया हुआ है क्वेश्चन। तो पहले क्या करें, इसका हमने डिफरेंशियल ज्ञात कर दिया, f(x) f(x) क्या हो गया, cos(x) का डिफरेंशियल sin(x). अब हम देखते हैं, अब हम 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें लें, ध्यान रहे 0 और पाई के बीच, 0 और 180 के बीच। देखो 0 और 180, ये 0 होती है लाइन और ये 180 होती है, और हम जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होते हैं और दूसरे क्वाड्रेंट में भी प्लस होता है। तो हम देखते हैं 0 से पाई का मतलब पहला दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें तो साइन प्लस होता है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये नेगेटिव, ये नहीं साइन एक्स तो ग्रेटर देन 0 हुआ, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, f(x) क्या हुआ, लेस देन 0, इसलिए हमारे पास कैसा हुआ, ह्रासमान। अब पाई टू पाई के बीच में देखते हैं, पाई और 2 पाई यानी पाई और 2 पाई के बीच, पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा, इसके बीच साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव।
यानी ये जब नेगेटिव देगा और ये नेगेटिव हो तो ये प्लस का बन जाएगा। तो साइन एक्स लेस देन 0 अर्थात साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ माइनस पहले एक ऑलरेडी पहले, तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, प्लस का हुआ, तो एफ एक्स 0, तो ये वर्धमान होगा। अगर दोनों को मिला दें, यदि कोई फलन किसी अंतराल में, देखो 0 से पाई ह्रासमान है, पाई से 2 पाई वर्धमान है, तो 0 से 2 पाई में दो केस हो गए, ह्रासमान भी और वर्धमान भी, तो इसलिए 0 टू पाई के बीच में न तो वर्धमान कहलाएंगे और ना इसे हम ह्रासमान कहेंगे, ना ये इंक्रीजिंग होगा और ना ये डिक्रीजिंग। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, इनमें अंतराल, इस प्रश्न में अंतराल दिया हुआ था। अगर अंतराल नहीं दिया हुआ है और अंतराल हमें अपना बनाना हो तो हम किस प्रकार बनाएंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 प्रदत्त फलन, एक जो हमें दिया गया फलन है, ये बताना है कब तो निरंतर वर्धमान है और कब ये निरंतर ह्रासमान है। यानी अब हमें अंतराल बताने, किस अंतराल में ये इंक्रीजिंग है, किस अंतराल में ये डिक्रीजिंग है। आसान तरीका है, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, जब कभी अंतराल नहीं दिए गए हों तो किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन दिया उसका पहले हम डिफरेंशियल निकाल लें, उस डिफरेंशियल को 0 के बराबर रख दें। हमने डिफरेंशियल निकाल दिया 2x माइनस 4, इसे 0 के बराबर कर दें, रख दें, और 0 को रखने के बाद में हमें यहां से x की वैल्यू प्राप्त होगी। यहां केवल x की वैल्यू हमें 2 मिली, जैसे ही 2x माइनस 4 को 0 रखा तो x बराबर 2 आ गया, हो सकता है 2 वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ हमारे पास एक रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये रियल लाइन है, तो इसमें हम यहाँ एक 2 लिख लें। तो इसका मतलब हमारे पास दो भाग हुए, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो हमारे पास दो अंतराल। तो यो हमारे पास जो वास्तविक रेखा है वो दो भागों में डिवाइड हो गई, माइनस इन्फिनिटी से 2, ध्यान रहे क्योंकि इस पे तो 0, 2 को हम वो नहीं करेंगे कंसीडर, माइनस इन्फिनिटी से 2 अर्थात ओपन इंटरवल इनके बीच, और 2 से इन्फिनिटी के, तो हमारे पास दो अंतराल है। अगर हम माइनस और इन्फिनिटी से 2 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं अब करता हूं इस अंतराल के लिए, कोई एक अंतराल कहेंगे इस अंतराल के लिए, माइनस इन्फिनिटी और 2 के लिए, तो अब हम देखते हैं ये कैसा व्यवहार करते हैं। देखो 2 पे तो ये 0 है ही, अगर 2 से कम कोई भी वैल्यू तुम लेते हो, मैंने 1 ले ली, तो ये सदैव नेगेटिव मिलेगा। इस अंतराल में माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच का मैं कोई भी वास्तविक संख्या लूं तो ये जो तुम्हें वैल्यू देगी ये नेगेटिव होगी। इसमें रख के देख लो, 1 रख के देखो तो -2 आ गया, 0 रखोगे तो -4 आ जाएगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में ये ह्रासमान, नेगेटिव का मतलब ह्रासमान। अब देखते हैं दूसरे अंतराल में, अब है अंतराल 2 इन्फिनिटी के लिए। जब इस अंतराल में देखते हैं तो कोई भी वैल्यू लूं 2 से बड़ी में, मैं 3 लेता हूं तो ये पॉजिटिव, तो ये सदैव डिफरेंशियल पॉजिटिव है, इसलिए इस फलन में ये वर्धमान है। तो इस प्रकार अंतराल के क्वेश्चन हो सकते हैं। और देख लें एक क्वेश्चन और, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कहा, निरंतर वर्धमान, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल करने के बाद हमने ये डिफरेंशियल आ गया, इसके फैक्टर कर लिए, फिर इसे 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आई, 3 और -2 आएगी। जब ये 0 रखेंगे तो 3 और -2, तो 3 और -2 बीच में, इसके रियल लाइन के बीच में, तो हमारे पास 3, 1, 2 और 3 अंतराल बने, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच, -2 से 3 के बीच और 3 से इन्फिनिटी के बीच। हम 3 अंतरालों में चेक करेंगे कि जो डिफरेंशियल है उसकी प्रकृति कैसी होगी। देखो छात्रों, अब हम देखते हैं इस अंतराल की बात करते हैं, समझिए। यदि इसके बीच में कोई भी वैल्यू मैं लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच, मैंने -3 ली, देखो जब मैं -3 यहां लूंगा तो ये तो देगा तुम्हें नेगेटिव ब्रैकेट, -3 -6, और यहां -3 + 2, तो ये भी तुम्हें नेगेटिव देगा।
तो दोनों वैल्यू नेगेटिव देंगे। अगर तुम इसमें x की वैल्यू इस अंतराल के बीच के रखते हो तो ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव देगी वैल्यू, तो ये हल करके अगर तुम देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अर्थात नेगेटिव नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, अर्थात इस f डैश x का चिन्ह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का मतलब वर्धमान। अगर मैं -2 3 के बीच में लूं, मैं फॉर एग्जाम्पल -2 3 के बीच मैंने -1 ले लिया, तो ये तो नेगेटिव देगा लेकिन ये पॉजिटिव देगा। रख के देखो इसके बीच की वैल्यू कोई भी, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 0 इसमें ह्रासमान हो। और 3 से इन्फिनिटी में 3 से ज्यादा पर ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। मैंने 4 वैल्यू ली, अगर 3 से बड़ी 4 वैल्यू मैं पुट करता हूँ, 4 - 3 1 और 4 + तो 6, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये मैं ग्रेटर देन 0 इसमें ये वर्धमान होगा। तो हम हमेशा वास्तविक लाइन पर, एक रियल लाइन पर इन क्वेश्चनों के डिफरेंस, इसके जो अंतराल बनाएंगे और उन अंतरालों में चेक करेंगे, तो हम इसका आंसर, हमारा जो आंसर हुआ वो ये हुआ कि इस अंतराल में वर्धमान, इस अंतराल में ह्रासमान और इस अंतराल में फिर ये वर्धमान है। तो छात्रों, ये था हमारा वीडियो नंबर 2, इसे ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।